अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 3.1 यूनिट 3 वेक्टर से रिलेटेड है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर और वेक्टर। हमें बताना है कि नीचे जो दिए गए हैं वो स्केलर हैं या वेक्टर हैं। नंबर 1, फोर्स। चेक करते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स वेक्टर है क्योंकि हम जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन होता है, तो ये वेक्टर है। नंबर 2, स्पीड। स्पीड स्केलर है क्योंकि मैं कहूँ कि एक कार जो है वो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो जो 60 किलोमीटर है यानी कि 60 और किलोमीटर मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट है, तो ये बनता है स्केलर। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एक स्पीड है लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। एक कार जो है वो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी बनेगी वेक्टर बनेगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है। एरिया, एरिया में डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ कि एक रूम है जिसकी लेंथ जो है 10 फीट है और विड्थ भी 10 फीट है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 100 फीट स्क्वायर। यानी कि एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं होता। एक स्पेस का, एक प्लेन का हम अमाउंट मालूम करते हैं, उसमें कोई डायरेक्शन का काम नहीं होता। ठीक है। नंबर 5, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी से रिलेटेड है, इस वजह से एक्सेलरेशन क्या होगी? वेक्टर होगी। नंबर 6, वर्क। वर्क का जो होता है वो वर्क W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वो क्या बनता है? स्केलर होता है। ठीक है, तो ये स्केलर है। वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता। मैं कहूँ कि भाई वर्क का एक डायरेक्शन होता है, तो वर्क का डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? मिकदार। तो मिकदार का डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इस टैंक में पेट्रोल है नॉर्थ की तरफ, ऐसा तो नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम स्केलर है। वेट, वेट जो है वो हमारा वेक्टर है। देखें कैसे? देखें, अ बॉडी a body of mass 100 kg has a weight 98 न्यूटन ऑन अर्थ। जब हम किसी भी चीज़ का वेट मालूम करते हैं, किसी भी बॉडी का, अगर वो 10 किलोग्राम है, ठीक है, तो उसके जो है ना टूवर्ड्स अर्थ, उसमें जो यानी कि वो उसकी जो उसमें ग्रेविटी होती है जब हम वेट करते हैं, तो उसका जो वेट होगा वो 98 न्यूटन ऑन अर्थ होगा, अर्थ पे, उस 10 केजी मास का। ठीक है, बट जब हम मून पे जाएंगे तो मास जो है 10 केजी सेम रहेगा, लेकिन मून पे जो उसका वेट बनेगा वो 60.3 न्यूटन बनेगा। तो इस वजह से ये वेक्टर है और जो मास है वो हमारा स्केलर है। ओके, उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। आई के ऊपर ये जो कैप लगी हुई है इसका मतलब है ये यूनिट वेक्टर है, और जे के ऊपर जो कैप है इसका मतलब है ये यूनिट वेक्टर है। हमें नीचे पी और क्यू हमें 2 पॉइंट्स मिली हुई हैं, हम इसका वेक्टर मालूम करेंगे, फिर उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, पी मिला हुआ है, पी क्यू कैसे मालूम होता है? पी क्यू ऐसे मालूम होता है, हम क्या करते हैं, क्यू में से पी को माइनस करते हैं। पहले क्यू लिखते हैं, क्यू है माइनस का 4,5 माइनस पी लिखेंगे 4,6। अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, -4 माइनस का 4 माइनस का 8, इसके साथ आई लगाएंगे। ठीक है, फिर 5 में से माइनस का 6 माइनस करेंगे, 5 माइनस का 6 क्या आएगा? माइनस का 1, माइनस के 1 के साथ हम जे लगाएंगे। ये इसका आंसर है। मैं दोबारा समझा दूं, ये देखें, क्यू में से पी माइनस करेंगे, क्यू हमने पहले लिखा और पी बाद में लिखा। अब -4 माइनस क्यू, -4 -4 माइनस का 8, 5 में से 6 माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा, और क्या बनेगा? ये जे। क्योंकि हम क्या करेंगे, ये 8 के साथ आई लगाएंगे और -1 के साथ जे लगाएंगे, क्योंकि 5 में से 6 माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा। अब अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हम इसका पी क्यू मालूम करते हैं, यानी कि क्यू में से हम पी को माइनस करेंगे। क्यू जो है लिखेंगे हम 10, 8 माइनस पी जो है -5/2, 9। ठीक है, अब लिखेंगे 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2, 8 -9। 8 में से
9 माइनस करेंगे -11 बचेगा। इसे हम कैसे ऐड करेंगे? इसे ऐड करने का तरीका ये है कि हम 10 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टू द 20 में हम 5 ऐड करेंगे, क्या बनेगा? 25/2। अब 25/2 अब क्या करेंगे? इसके साथ हम i लगाएंगे और इसके साथ हम j लगाएंगे। ये आंसर है, ठीक है। तो बात समझ आ गई। इसके साथ हम क्या करेंगे? ये 2 10 था, 25/2, इसके साथ i लगाएंगे और -1 के साथ j लगाएंगे। ये है पार्ट 2 का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 3 पे। ये देखिए, ये पार्ट 3 है। क्या करेंगे? हमें पी क्यू मालूम करना है, तो क्यू पहले लिखेंगे, पी बाद में लिखेंगे। अब -5 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस +3, कामा 9 -6, ये बनेगा 8, ये बनेगा 3। अब 8 के साथ हम i को लगाएंगे और प्लस देके 3 के साथ हम j लगाएंगे, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। पी क्यू हमें मालूम करना है, यानी कि क्यू में से हम पी को माइनस करेंगे। क्यू को पहले लिखते हैं और पी को बाद में लिखते हैं। अब 0 माइनस इंटू माइनस +6, कामा -5 माइनस का 2, ये 6, ये माइनस का 7। हम क्या करेंगे? 6 के साथ i लगाएंगे और 7 के साथ j लगाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड the following vectors if p is equal to -5i plus 4j, q is equal to -3i plus 5j and r is equal to -6i plus 7j। हमें 2p plus 3q मालूम करना है। 2p यानी कि p के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है और q के साथ 3 मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं? अब p लिखते हैं यहाँ पे, -5i plus 4j plus 3 के q का जो वैल्यू है -3i plus 5j। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 द माइनस का 10i, 4 2 द 8j, 3 3 द माइनस का 9i, प्लस इंटू प्लस 3 5 द 15j। माइनस का 10i माइनस का 9i, ये बनता है माइनस का 19i, 8 प्लस 15 प्लस 23j। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। ये इसका आंसर है। क्या करना है? p में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और q में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें r ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं 3, p का जो वैल्यू है वो है माइनस का 5i प्लस 4j प्लस 1/2, q का जो वैल्यू है, q का जो वेक्टर है वो है -3i प्लस 5j प्लस r जो है, r है -6 का i प्लस 7j। अब हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। 3 5 द माइनस का 15i, 3 4 द 12j प्लस 1 3 द 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम आएगा, माइनस का 3i प्लस 5j डिवाइडेड बाई 2। इसे भी हम सेम लिखते हैं, -6i प्लस 7j। इसके बाद नीचे लिखते हैं 1, इसके नीचे लिखते हैं 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या निकलेगी? 2। 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम लगेगा, 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30i, 2 12 द 20 24j। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3i प्लस 5j। इसका टेबल 2 पे 2 टाइम लगेगा, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6i प्लस 2 7 द 14j। अब हम सम अप करते हैं, ये माइनस का 30i माइनस का 3,
33 माइनस के 33 और माइनस का 12, माइनस का 33 और माइनस का 12 ये बनेगा माइनस का 45, माइनस का 45 आई 24 प्लस का और 5, 24 प्लस 5 29 में हम 14 ऐड करते हैं, 43 प्लस 43 जे डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा इसका आंसर है पार्ट 2 का। ये पार्ट 3 है। क्या करेंगे, पी में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू में 5 माइनस आर में 4। ये पी गिवन है और ये क्यू, ये आर। पी के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या करेंगे, हम क्यू के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू क्यू, क्यू है माइनस का 3 आई प्लस 5 जे प्लस लास्ट में क्या है माइनस का 4 आर, यहाँ पे माइनस 4 आर वेक्टर ये है माइनस का 6 आई प्लस 7 जे। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 5 द माइनस का 15 आई, 3 4 द 12 जे प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 द 15 आई प्लस इंटू प्लस प्लस 5 5 द 25 जे minus into minus plus 24 6 4 the 24 I minus into plus minus 4 7 the 28 j। अब जितने भी I वाले हैं वो हम साथ में रखेंगे, माइनस का 15 I माइनस का 15 I दूसरा प्लस का 24 I। अब हम j वाले लिखेंगे, प्लस का 12 j माइनस का 25 j माइनस का 28 j, यानी कि आई वाले हमने साथ लिखे, जे वाले हम साथ लिखते हैं, जे वाले हमने साथ लिखे। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस का 15 माइनस का 15 माइनस का 13, माइनस के 13 में से हम 24 निकालेंगे, माइनस का 6 बचेगा। इसी तरह 12 प्लस 25, 12 प्लस 25 12 प्लस 25 या 25 प्लस 12 ये बनता है 37। 37 में से 28 माइनस करेंगे, ये बचेगा 9 प्लस का 9 जे। अब पार्ट 3 जो है ये है कि पी में 1/2 मल्टीप्लाई करना है और आर में 2 और क्यू में 4, फिर माइनस करेंगे यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। अब पी में 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू पी, पी का जो वैल्यू है हमें मिला हुआ है, पी का वैल्यू है ये, पी का वेक्टर पी का हमें कंपोनेंट मिले हुए हैं 5i प्लस 4j। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस और आर क्या है, आर हमें मिला हुआ है माइनस 6i प्लस 7j। ओके ठीक है, 1/2, ये 1/2 जो है पी, ये मैंने पी रखा है, माइनस का 2, ये देखें ये 2 के बाद आर रखा है, आर वेक्टर ये गिवन है, उसके बाद प्लस 4 क्यू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस 4 क्यू जो है वो है माइनस का 3i प्लस 5j। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 द 5i, 4 1 द 4j डिवाइडेड बाई 2, ये लिखेंगे हम सेम, ये भी हम लिखेंगे सेम, इसके नीचे 1 होता है, ये भी हम लिखेंगे सेम, इसके नीचे हम 1 देंगे क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है। अब क्या करेंगे, हम इसकी लेंगे एलसीएम, 2 निकलेगी, 2 का डबल 2 पे 1 टाइम,
1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वन द 5, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वन द 4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये लिखेंगे हम सेम। 1 का डबल 2 पे 2 टाइम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 द 8, ये लिखेंगे हम सेम। फाइव आई प्लस 4j माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 6 20, 4 6 24 आई माइनस इंटू प्लस माइनस 4 7 28 j प्लस इंटू माइनस 8 3 24 आई प्लस इंटू प्लस प्लस 8 5 40 j। अब जितने भी लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम एक इकट्ठा लिखेंगे। लाइक टर्म्स का मतलब है एक जैसे। 5i 24i ये देखें, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, क्या बचेगा माइनस 5i। अब क्या करेंगे, जे वाले कितने हैं, 4j प्लस का 24 28 4j प्लस का माइनस का 28j, 28 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस का 24j बचेगा। हम क्या करेंगे, अब 40 में से ये 24j माइनस करेंगे, 40 में से 24 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो लिखेंगे हम प्लस का 16 j डिवाइडेड बाई 2।